सोचो, अगर एक दिन में तुम्हारी हाइट 2 इंच बढ़ जाए तो क्या तुम बिलीव करोगे? लेकिन ये किसी मैजिक से नहीं, बल्कि स्पेस ट्रैवल से हो सकता है। जब एस्ट्रोनॉट स्पेस से वापस आते हैं तो उनकी हाइट बढ़ चुकी होती है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? जब हम अर्थ पर होते हैं तो हमारी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी पर ग्रेविटी का कांस्टेंट प्रेशर होता है। ग्रेविटी हमें नीचे की तरफ खींचती रहती है, जिससे हमारी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी कंप्रेस्ड रहती है। लेकिन जैसे ही कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाता है, वहां माइक्रो ग्रेविटी होती है, यानी बहुत कम ग्रेविटी होती है। इस वजह से शरीर पर कोई एक्स्ट्रा दबाव, प्रेशर नहीं पड़ता और हड्डियां फैलने लगती हैं। हमारी स्पाइन में 33 वर्टिब्रे हड्डियां होती हैं और उनके बीच सॉफ्ट डिस्क्स, नरम गद्दे जैसे भाग होते हैं जो कुशन की तरह काम करते हैं। जब हम अर्थ पर होते हैं तो ग्रेविटी की वजह से ये डिस्क्स दबे रहते हैं, लेकिन जैसे ही एस्ट्रोनॉट स्पेस में पहुंचते हैं ये एक्सपैंड हो जाते हैं, जिससे उनकी हाइट बढ़ जाती है। एनएसए और दूसरी स्पेस एजेंसीज ने कई एस्ट्रोनॉट्स पर यह एक्सपेरिमेंट किया है। स्कॉट केली, जो 1 साल तक स्पेस में रहे, जब वापस आए तो उनकी हाइट लगभग 5 सेंटीमीटर यानी 2 इंच बढ़ चुकी थी। इसी तरह कई और एस्ट्रोनॉट्स की हाइट स्पेस में 2 से 3 इंच तक बढ़ गई थी। लेकिन ये हाइट हमेशा के लिए नहीं रहती। जब एस्ट्रोनॉट अर्थ पर लौटते हैं तो ग्रेविटी फिर से स्पाइन पर दबाव डालती है और कुछ दिनों में उनकी हाइट नॉर्मल हो जाती है। नहीं, स्पेस में बढ़ी हुई हाइट टेम्परेरी होती है। जब एस्ट्रोनॉट्स वापस अर्थ पर आते हैं तो उनकी स्पाइन फिर से कंप्रेस हो जाती है और कुछ दिनों में उनकी हाइट नॉर्मल हो जाती है। स्पेस ट्रैवल में सिर्फ हाइट ही नहीं बदलती, बल्कि शरीर पर और भी कई साइंटिफिक इफेक्ट्स होते हैं। मसल्स, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि स्पेस में बॉडी को अपने वजन को उठाने की जरूरत नहीं होती, इसलिए मसल्स धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। बोन्स, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। एस्ट्रोनॉट्स को एक्सरसाइज करनी पड़ती है ताकि उनकी हड्डियां कमजोर न हो। ब्लड फ्लो, रक्त प्रवाह बदल जाता है, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए शरीर का खून ऊपर की तरफ बहने लगता है, जिससे एस्ट्रोनॉट्स का चेहरा थोड़ा सूझा हुआ दिखता है। विजन, आंखों की रोशनी पर असर पड़ता है। कई एस्ट्रोनॉट्स की आंखों की रोशनी स्पेस ट्रैवल के बाद थोड़ी कम हो जाती है। स्पेस एजेंसीज जैसे नासा और स्पेसएक्स अब ऐसे स्पेस मिशंस पर काम कर रहे हैं जहां इंसान लंबी अवधि तक स्पेस में रह सके। लेकिन इसके लिए शरीर पर पड़ने वाले साइंटिफिक इफेक्ट्स को समझना और कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। स्पेस ट्रैवल अमेजिंग तो है, लेकिन इसके अपने साइड इफेक्ट्स भी हैं। अगर तुम ऐसे ही माइंड ब्लोइंग साइंस फैक्ट्स जानना चाहते हो